अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज एक बड़ा ही अहम तरीन दिन है, 26 अक्टूबर। नवाज़ शरीफ साहब की आज पेशी है, लेकिन उससे कबल चंद कुछ ऐसे हकायक हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आज क्या नैब के जो केसेस हैं जिसमें अल अजीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस, उसमें नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर बरी होने जा रहे हैं और नैब आज अपना रेफरेंस जो है उसको वापस ले सकती है। बेसिकली जो तहरीरी फैसला आया था, रिटर्न ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 24 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ पेश हुए थे, उसमें चंद ऐसे हकायक हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ पर करनी बड़ी अहम है, वो ये है कि क्योंकि 4 साल बाद नवाज़ शरीफ जो है वो वतन वापस आए हैं और हमने देखा है कि जो एक पूरा यहाँ पर माहौल बनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, 3 घंटे समाअत ताख़ीर का शिकार हुई, जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी। और हमने देखा कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहे, वकला के दरमियान आपस में लड़ाई हुई। नवाज़ शरीफ जब कमरा अदालत में आए तो तकरीबन 1 घंटे तक समाअत शुरू ना हो सकी। ये सारा मामला अगर इसको हम कंपैरिज़न करते हैं इमरान खान की पेशियों के साथ, तो हम तोशा खाना केस को रेगुलर कवर करते थे और ट्रायल कोर्ट के अंदर जब इमरान खान की पेशी होती थी, जिस दिन आना होता था, उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि मुकम्मल तौर पर वो सिक्योरिटी होती थी और वकला क्योंकि बड़ी तादाद में आते थे, अदालत के बाहर कारकुनान भी आते थे। उस वक्त अतात तारड़ साहब जो है वो भी हाई कोर्ट में पेश होते थे इमरान खान की पेशी पर, और बाहर जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उनके ये अल्फाज थे कि आप वकला का जत्था लेकर आते हैं, कारकुनान को आप कॉल देकर आते हैं कि आप जो है वो कोर्ट्स के बाहर आएँ। वकला आपके आते हैं, नारेबाज़ी करते हैं, अदालत को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाती है और फिर उसके बाद अदालत का एक एक अपना मकाम है, तकद्दुस होता है, अदालत का एक अपना एहतराम है, उसको पामाल किया जाता है। लेकिन आज ये सब चीज़ें हमें नवाज़ शरीफ की पेशी पर जो है वो देखने को मिलती हैं। वही अता तारड़ साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर एक जत्था लेकर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुँचे और हमने देखा कि जो कोर्ट रूम नंबर 1 है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का कोर्ट, उसमें हमने देखा कि तकरीबन 2 घंटे तक जो है वो समाअत शुरू ही नहीं हो सकी, क्योंकि वकला जो है वो कमरे अदालत से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो अगर इसको कंपैरिजन करें तो वही कुछ हो रहा है जो इमरान खान की पेशी पर होता था, वही अब नवाज़ शरीफ की पेशी पर हो रहा है। उस वक्त अगर आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ते थे और आप कहते थे कि जनाब अदालत को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाती है, तो आज सब कुछ वही हो रहा है। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो नवाज़ शरीफ साहब की पेशी है, हमने देखा कि एक सहाफ़ी को भी जो है वो मारा गया और शराय दस्तूर के ऊपर जो है वो उनके जो अपने कारकुनान थे, वकला थे, उनके दरमियान भी झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद इधर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट है, वहाँ पर भी हमने देखा कि समाअत शुरू ना हो सकी। ये एक चंद हक़ाइक़ हैं, लेकिन आ जाते हैं असल मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में एक तो ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत है। दूसरा अहम मामला ये है कि जो फ़ैसला आया था उसके खिलाफ जो अपीलें हैं, उन अपीलों की बहाली पर भी समाअत है। जो नैब की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब की हमें गिरफ़्तारी भी मतलूब नहीं है और हम प्रोसिक्यूशन भी नहीं करना चाहते। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा था कि ये वही नैब है जो एक-एक डॉक्यूमेंट लेकर आता था और हमें कहता था कि जनाब ये देखें, नवाज़ शरीफ ने यहाँ पर करप्शन किया, आप उसे सज़ा दें। नवाज़ शरीफ साहब ने यहाँ पर करप्शन किया, आप उसे सज़ा दें। आज वही नैब कह रहा है कि नहीं, हमें तो प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर ये बताएँ कि इतना अदालत का वक़्त क्यों ज़ाय हुआ, या फिर नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा क्यों दी? क्या उस वक़्त जो है वो अंडर प्रेशर आकर नैब ने बतौर इदारा जो है वो इस्तेमाल हुआ नैब, और उसने नवाज़ शरीफ को अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में जो है वो सज़ा दी? तो फिर आज वही नैब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए राह हमवार कर रहा है। और आज हो सकता है जो तहरीरी हुक्म ऑर्डर जारी हुआ है उसमें भी यही लिखा गया है कि अगर नैब चाहे तो हमें आज आकर बताए कि वो इस दोनों जो केसेस हैं उनमें मज़ीद पैरवी करना चाहता है या नहीं। मज़ीद पैरवी का मतलब ये है कि हो सकता है आज नैब आकर कह दे कि जी हम तो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस है उसको हम वापस ले रहे हैं। तो फिर आज यही मामला 26 अक्टूबर जो है वो कोई ख़त्म हो जाएगा और नवाज़ शरीफ जो है वो मुकम्मल तौर पर बरी हो जाएंगे। ये एक मुद्दा है। नवाज़ शरीफ का जो इश्तिहारी का स्टेटस है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ही ख़त्म कर दिया था और बताया था कि नवाज़ शरीफ ने चूँकि अदालतों के सामने सरेंडर किया है, तो अब वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एहतसाब अदालत से उनका जो इश्तिहारी का स्टेटस था वो ख़त्म हो चुका है। अब हाई कोर्ट के अंदर आज ढाई बजे के 3 बजे के करीब जो है ये समाअत होनी है। लेकिन इस समाअत से पहले जो है वो जिस तरह से एक मुकम्मल तौर पर नैरेटिव बनाया गया है, जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब की राह हमवार हो रही है, और ये सारी चीज़ें इस बात की एक पिक्चर जो है वो क्लियर कर रही हैं कि ये अदालत भी नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ़ देगी
और उसके बाद ये मामला जो है वो फिर मज़ीद आसानियाँ पैदा करता जाएगा और नवाज़ शरीफ साहब को एक मरतबा फिर इक़्तिदार में लाया जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान के केसेज़ हैं, उन केसेज़ में हम देखते हैं कि कल जो नईम पंजोता साहब हैं वो जो है इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने बताया था कि जनाब इमरान खान तो जो है वो क्योंकि उनको किसी किस्म की सहूलत नहीं दी गई, हमें मिलने नहीं दिया जाता, तो इस पर जो है वो जज साहब जो हैं जस्टिस जो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब हैं उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं कि हम जो एक कमरा है उस कमरे को तोड़ दें, इमरान खान साहब को बाहर लेकर आएँ, आपसे मुलाकात करवाएँ। ये डिफ़रेंस है, एक तरफ तो इमरान खान की मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो रहा है, दूसरी जानिब जो है वो मियाँ साहब की राह हमवार की जा रही है। यही सब कुछ जो है वो फिर होता था 2018 के अंदर, जब नवाज़ शरीफ के लिए मुश्किलात थीं और इमरान खान के लिए राह हमवार की जा रही थी। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? लेकिन आज और ये एक मुकम्मल सिनेरियो चेंज है कि अब मियाँ साहब के रास्ते जो है वो हमवार हो रहे हैं। दूसरी जानिब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो है वो निगरान हुकूमत ने भी नवाज़ शरीफ साहब की जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया है। निगरान हुकूमत का ये स्टेटस बनता है या नहीं, निगरान हुकूमत कर सकती है या नहीं, अभी इस पर बहस जारी है। लेकिन उन्होंने भी मियाँ साहब को जो है वो क्लीन चिट दे दी है। देखना ये होगा कि अब आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो इसमें कहाँ तक इस मुद्दे को लेकर जाते हैं। लेकिन बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि मामलात सेटल हो चुके हैं और नवाज़ शरीफ साहब एक डील के तहत वापस आए हैं और वो डील यही है कि उनको यहाँ पर गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे और उनको एक मरतबा फिर जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। ये टोटल जो है वो इस वक्त एक सिनेरियो बन चुका है। अब नवाज़ शरीफ जो एक इजलास हुआ था उसमें नवाज़ शरीफ के जो कुछ हामी थे उन्होंने ये भी कहा था कि मियाँ साहब आप जो है वो कुछ टाइम के लिए गिरफ़्तारी दे दें, क्योंकि खान साहब भी जेल में हैं तो थोड़ा बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें कि जनाब पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि डील हुई है या नहीं हुई। लेकिन इससे तो मियाँ साहब ने इनकार किया था। एक-एक जो हम ट्वीट्स अगर हम देखें ट्विटर के हवाले से देखें तो वो कौन-सा बंदा है जो ये नहीं जानता कि मियाँ साहब की डील हुई है। तो ये सारे मामलात सामने हैं, ये सारे मामलात इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि मियाँ साहब को जो है वो इक़्तिदार में लाने के लिए हर कोशिश की जा रही है, हर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। जलसे को कामयाब करवाने के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई और सीसीपीओ लाहौर ने नवाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल किया, उन्हें सैल्यूट किया। उस वक़्त नवाज़ शरीफ का इश्तिहारी का स्टेटस था कि वो वतन से भागे हुए थे, इश्तिहारी थे, अदालतों से भागे हुए थे। यही बात जो है वो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कही है कि आप किस बात पर कह रहे हैं? ये वही नवाज़ शरीफ हैं जो कि अदालत से भाग कर गए थे। लेकिन क्योंकि चीज़ें सेटल हो चुकी हैं तो फिर यहाँ पर किसी भी ये जो जजेस हैं या जो वकला हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर बात नहीं की जा सकती मेरे ख़्याल में, क्योंकि जब पता हो कि इसमें फ़ैसला क्या आना है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।